जिस दिन तुम चमचागिरी करना छोड़ दोगे ना, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम जिंदगी में तरक्की करोगे, तुम वैल्यूएबल इंसान बन जाओगे। हम पाकिस्तानियों के अंदर ये जो चमचागिरी है ना, ये नस्ली चलता हुआ आ रहा है कि हमने ये चमचागिरी करनी है। अब यूरोपियंस हो गए, मुख्तलिफ वेस्ट हो गए, ये सारी कंट्रीज जो हो गई हैं, ये क्यों तरक्की करे, डेवलप क्यों है? वहां पे ये चमचागिरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब मलक, राजे, चौधरी, खान और ये चीजें नहीं है कि यार ये बहुत बड़ा बंदा और जाके इसकी चमचागिरी करेंगे तो हम जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे और हमारे काम हो जाएंगे। वहां पे ये चीजें नहीं है। वहां पे अगर वजीर आजम भी जा रहे तो अपने काम से काम करता हुआ जा रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ से हमारा एक छोटा सा एमपी गुजरता है, छोटा सा ये क्या कहते हैं उसे, नाजिम गुजरता है, तो 3 गाड़ियां आगे डाले की होंगी, 3 पीछे होंगी। मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में क्या ख्याल आता होगा कि हम भेड़ बकरे हैं, हम कुत्ते हैं, हम जानवर हैं, सिर्फ यही इंसान जा रहे हैं। अगर ज्यादा इन्हें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है ना, तो ये जहाज पे चले जाएं या हेलीकॉप्टर पे चले जाएं, जितना पेट्रोल उन्होंने डालों में खर्च करना है तो वो, लेकिन ये क्रिएट करते हैं, ये चमचागिरी वाला कॉन्सेप्ट ये लोग खुद क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर ये इसको ना क्रिएट करें ना, तो आप यकीन जाने इनकी ये जो रिस्क रोजी बंद हो जाएगी, इनके ये घर के खाने बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर मलकों का वाह वाह नहीं होगी, ये मज़ारों पे जो पीर बैठे हुए हैं इनकी वाह वाह नहीं होगी, तो इनके मज़ार बंद हो जाएंगे। ये गदी नशीन जो बैठे हुए हैं, जो पैसा बना रहे हैं, पीर को हम मानते हैं, औलिया को हम मानते हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, लेकिन आजकल के पीर ये किस तरह कामयाब है? अपनी मुरीदों की वजह से कामयाब है। मलक, खान, चौधरी, राजे क्यों कामयाब है? ये अपने ये चमचागिरों की वजह से कामयाब है। ये चमचागिर हायर करते हैं, जॉब पे रखते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए समझा रहा हूँ कि जब हम चमचागिरी करना छोड़ देंगे, हम दूसरे की वाह वाह कर, हमारा सर है, इसने ये किया, भाई तुम छोड़ दो। हम बेसिकली ये नहीं कह सकते कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम ज़हनी गुलाम हैं। इसको अमेरिका की गुलामी मत कहो, इसको कहो ज़हनी गुलाम। पाकिस्तान का हर बंदा ज़हनी गुलाम है। क्यों? सूटेड बूटेड बंदा देखेगा, ऐसे कर लेगा, चुप हो जाएगा, उसके आगे हाथ जोड़ लेगा। ठीक है, गाड़ी से बंदा उतर रहा है, आगे हाथ जोड़ लेगा। तो ये चीज, ये मेंटालिटी क्रिएट करने वाले लोग यही खुद है यार। इस चीज को समझो, ताकि हम ज़हनी गुलाम रहें, हम इनके आगे जी जी करें। तो अगर तुमने एक वैल्यूएबल इंसान बनना, एक बड़ी शख्सियत बनना है, तो तुम जो है ये चमचागिरी करना छोड़ दो। देखो, अदब एक अलग चीज है, इखलाक एक अलग चीज है, वो इन दायरों से बाहर आती है। अब एक बंदे की एक रिस्पेक्ट और वैल्यू जो है वो हर इंसान की अपनी होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर एक इंसान एक चीज के लिए अहल ही नहीं है, लेकिन तुम उसकी गाड़ी, बंगला, पैसा, उसके नाम शोहरत की वजह से उसको उसकी बराबर लाके खड़ा करते हो, तो मैं इस चीज को सही समझता ही नहीं। अब एक इंसान काजी नहीं है, फैसले नहीं करना जानता, इंसाफ करना नहीं जानता, तुम पैसे, दौलत, माल की वजह से उसको बुलाते हो कि जी वो इस इलाके का चौधरी है, तो आके वो हमारे घर का फैसला करेगा या हमारे, मैं इस चीज को सही समझता ही नहीं हूँ। क्योंकि काजी जो होता है ये बहुत बड़ी बात होती है, फैसले करने वाला। मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को। यही चीजें हैं कि भाई अगर तुमने एक एक बारी शख्सियत बनना है, एक वैल्यूएबल शख्सियत बनना है, तुमने अपना नाम बनाना है, तरक्की करनी है, कामयाब होना है, लोगों के लिए एक मिसाल बनना है, तो तुम्हें ये चमचागिरी करना छोड़नी पड़ेगी। ये चमचागिरी छोड़ दो, ना करो, कोई वाह करने की जरूरत नहीं है। रिस्क का वादा मेरे अल्लाह ने किया, और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इंसान जिस तरह का गुमान लेके आता है ना, तो मैं इंसान को उसी तरह मिलता हूँ। तो इंसान अगर ये चमचागिरी वाला कॉन्सेप्ट लेके आएगा, तो वो फिर सारी जिंदगी चमचागिरी करता रहेगा, सारी जिंदगी गदी नशीन रहेगा, सारी जिंदगी मुरीद ही रहेगा। तो यार मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात में जब पैदा किए, तो इंसान को ताकत दी कि वो इल्म हासिल करे। किताबें पढ़ी हुई है, तारीख इस्लाम, हमारा इस्लाम, हर चीज तुम्हें अल्लाह ताला ने अगर इल्म दिए, तुम उसको हासिल करो, तुम पढ़ो, तुम सीखो ना, खुद सीखने की कोशिश करो। अगर एक तुम्हारे बड़े ने कह दिया कि ये चीज ऐसी है, तो उसको डायरेक्ट मत मानो। बड़े 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 मुफक्किरीन और मुहद्दिसीन भी कहते हैं कि जब किसी बात को सुनो तो उसके ऊपर डायरेक्ट अमल मत करो, पहले उसकी तहकीक करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, क्या वाकई ये बात ठीक है, क्या वाकई ये कुरान और सुन्नत से साबित है, हदीस से साबित है। मैं इस्लाम को नहीं, इसलिए क्योंकि इस्लाम के लिए उलमा मौजूद हैं, मुफक्किरीन, मुहद्दिसीन मौजूद हैं, शेखुल हदीस मौजूद हैं, वो लोग इस्लाम के ऊपर बात करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन आप लोगों को समझाने का मकसद कि चमचागिरी बुरी चीज़ है, तुम चमचागिरी करने से कामयाब कभी नहीं हो सकते, तुम हमेशा अपनी नज़रों में गुलाम बनते जाओगे। और क्योंकि 40 दिन होते हैं, 40 दिन के अंदर इंसान की एक आदत डेवलप होती है, और अगर 40 दिन तुम चमचागिरी करोगे तो तुमसे बड़ा गुलाम मैं समझता हूँ कि कोई नहीं होगा। और उस शख्स के गुलाम क्या हो जाएगी तुम, बल्कि वही चीज़ उसके बन जाओगे कि भाई बस ये मेरा सब कुछ, मेरा यही है।
جس کو تم نے اپنا ملک چودھری راجا یا اپنا تم نے وہ بنا لیا کہ یہی سب کچھ ہے میرے لیے. تو the 40 days یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے. 40 دن تک کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ وہ 40 دن کے بعد وہ عادت بن جاتی ہے, اور جب عادت بنتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی فطرت میں بدل جاتی ہے. اس لیے پاکستانیوں کی مینٹالٹی کو چینج کرنا اس کی میری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ادب چھوڑ دو, آپ اخلاق چھوڑ دو, یہ چیزیں نہیں. آپ نے ادب کے دائرے میں رہ کے جس بندے کی جتنی رسپیکٹ ہے, جس بندے کی جتنی ویلیو ہے, اس کو اتنی ویلیو دینی. دل میں یہ کوٹ لانا کہ میرے چمچا گیری کرنے سے یا میرے جو ہے پالش لگانے سے یہ میرا کام کر دے گا, نو بھائی. کام کرنے والا اللہ کی ذات ہے, رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے, سارے دنیا کے یہ جو تمہارے معاملات پھنسے ہوئے یہ نکالنے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان لوگوں کو میں تم سمجھتا ہی نہیں ہوں. ایک کیا کہتے ہیں ہلکا سا یہ کچھ بھی نہیں, یہ کیا کہتے ہیں مکڑی کے جالے سے یہ لوگ کمزور ہیں. ان کے وعدے, ان کے یہ جو ساری چیزیں, یہ مکڑی کے جالا کتنا کمزور ہوتا ہے, اس سے بھی کمزور ان کے وعدے, انسانوں کے وعدے. تو انسانوں پہ مت جانا, چمچا گیری کرنا چھوڑ دو.